सभी बच्चों का साइंस की क्लास में स्वागत है। लेसन 12 पादप में जनन 12.1 जनन की विधियाँ। पिछली कक्षा में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया था। पौधे के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के कार्यों के बारे में लिखिए। अधिकतर पौधों में तना, मूल और पत्तियां होती हैं। ये भाग पादप के कांतरिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के पश्चात अधिकतर पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को फूलों से लदे देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों की उत्पत्ति करते हैं जिनके रस का आनंद हम गर्मियों के मौसम में उठाते हैं। सामान्यतः हम फलों को खाते हैं और बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्प का क्या प्रक्रिया है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग कहलाते हैं। पुष्प के जनन अंग क्या कहलाते हैं? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग कहलाते हैं। किसी पुष्प में केवल मादा जनन अंग अथवा नर जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग एक साथ ही हो सकते हैं। पादप विभिन्न विधियों द्वारा जनन करते हैं। इनमें जनन मुख्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अलैंगिक जनन और नंबर 2 लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को बना सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के बिना ही उत्पन्न किए जाते हैं। कायत्रिक प्रवर्धक यह एक प्रकार की अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, पत्ती, तने अथवा मूलकूल मैंने कली जैसे किसी कांतरिक अंग के उपयोग में पौधा उत्पन्न किया जाता है। किंतु यह जनन पादप के कांतरिक अंगों की सहायता से होता है। अंत इसे कांतरिक प्रवर्धन कहते हैं। क्रियाकलाप 12.1 चाप अथवा गुलाब के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्वसंधि से काटिए। पर्वसंधि शाखा या तने का वह भाग होता है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कलम या कर्तन कहते हैं। अब इस कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और ध्यानपूर्वक इसी वृद्धि को देखिए। ध्यान दीजिए कि मूल के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। उपरोक्त क्रियाकलाप को जल से भरें। एक बर्तन में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रश्नों को नोट कीजिए। जैसे कि ये कली है, अंश से जुड़ी कलिका। पर्वसंधि चित्र 12.1 किसी गुलाब के तने की कलम से जनन। आपने पुष्पकलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्पकलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष पत्ती के पर्वसंधि से, जैसे कि ये आलू दिया हुआ है, ये जो से सुराख हैं, पौधे निकले हुए हैं, वो है आलू की आँख। आलू की आँख से अंकुरित होता पादप। जुड़वा एक बिंदु में भी कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं। ये कांतरिक कलिकाएं कहलाती हैं। कांतरिक कलिकाएं कौन सी होती हैं? कांतरिक कलिकाएं अंकुरित के रूप में विकसित होती हैं और ये कांतरिक कलिकाएं कहलाती हैं। ये आपका आंसर बन सकता है। कली में एक छोटा सा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिवर्त पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कांतरिक कलिकाएं भी नए पौधे उत्पन्न कर सकती हैं,
क्रियाकलाप 12.2 एक ताज़ा आलू लें। एक आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े क्षत चिन्हों का ध्यान से देखिए। आपको इनमें कलिका दिखाई दे सकती है। ये क्षत चिन्ह आँख भी कहलाते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिसमें से प्रत्येक पर एक आँख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए कुछ दिनों तक उस स्थान पर यहाँ आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। पानी डालते रहिए। कुछ दिनों पश्चात आलू के टुकड़ों को खोद कर निकाल लीजिए। अब आप क्या देखते हैं, इस प्रकार आप हल्दी अथवा अदरक भी उगा सकते हैं, जैसे कि चित्र में बताया गया है। ये अदरक है, ये इसकी लटाई है। 12.3 अदरक का एक टुकड़ा लीजिए जिसमें से एक नए पौधे अंकुरित हो रहे हैं। पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारों के गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पौधे की पत्ती गीली मिट्टी पर गिर जाए तो प्रत्येक मूलकुल नई पादप को उत्पन्न कर सकती है। कुछ पादपों की मूल भी नए पादपों को उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए डालियाँ और शकरकंद कैक्टस जैसे पौधे के वे भाग जो मुख्य पौधों से विलंघन हो जाते हैं, जैसे नए पौधे को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलंघन भाग नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सकता है। नया पादप, ये पत्ती है और ये नीचे निकल रही हैं पत्तियाँ, ये क्या है, नया पादप। कलिकाएं प्रबंधक द्वारा पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा प्रवर्धक द्वारा उत्पन्न पौधों में पुष्प और फल कम समय में ही उत्पन्न हो जाते हैं। नए पौधे जनक पादप की यथा प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक पौधे द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं, जिसके बारे में हम इस अध्याय में आगे विचार विमर्श करेंगे। लैंगिक जनन में पादप बीज उत्पन्न करते हैं। मुकुलन आपने पहले जिस्ट के बारे में पढ़ा है, जिससे केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। इसके बारे में यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो जिस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगते हैं। यदि याद रखिए कि जिस्ट एक कोशिक एल्कोल या कोशिका जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये किस प्रकार जनन करते हैं। क्रियाकलाप 12.3 केमिस्ट की दुकान में जिस्ट पाउडर अथवा बेकरी से जिस्ट केक खरीद लें। चुटकी भर जिस्ट लेकर इसे किसी ऐसे बर्तन में रखें जिसमें पहले से कुछ जल हो। इसमें एक चम्मच शक्कर को जल में घोल लें। अब उस बर्तन को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के बाद इस द्रव की एक बूंद कांच की पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप पाएंगे कि आप नई जिस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं, जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है। जिस्ट के मुकुलन विधि द्वारा जनन। जिस्ट कोशिका विकसित होता हुआ मुकुलन, नवीन मुकुलन श्रृंखला। जिस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्धक कली या मुकुलन कहलाते हैं। मुकुलन क्रमशः वृद्धि करता है और जनक जिस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाता है और फिर नई जिस्ट कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। यदि इस प्रक्रम आगे चलता रहे तो
कुछ ही समय में कुछ अधिक संख्या में जिस्ट कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस वीडियो को बार बार देखें और सुनें और समझें।